नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज प्राप्ति के साथ। 23 साल तक सीमा पर देश की रक्षा करने वाला जवान अब भ्रष्टाचार का शिकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिश्वत न देने पर गार्ड की नौकरी से निकाला गया पूर्व सैनिक। सवाल उठता है, क्या जय जवान सिर्फ नारा रह गया? एक सैनिक जिसने अपनी जवानी सरहद पर देश हिफाजत में कुर्बान कर दी, 23 साल तक कठिन परिस्थितियों में तैनात रहा, लेकिन जब वो घर लौटा तो मिला क्या? सम्मान नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का तमाचा। यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेहरू नगर शाखा में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे पूर्व सैनिक धर्मेंद्र सिंह। पिता का नाम काशी सिंह, पता नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि बैंक की कर्मचारी महिमा सिंह और सिक्योरिटी एजेंसी का संचालक उनसे हर महीने 2000 रुपए बतौर कमीशन मांग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। धर्मेंद्र सिंह ने इस अन्याय की शिकायत लेकर रीवा एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस समय पुलिस कप्तान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त थे, लिहाजा तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी और पूर्व सैनिक अपनी लिखित दर्ज कराए बिना लौट गए। क्या एक सैनिक को भी नौकरी बचाने के लिए रिश्वत देनी होगी? क्या जय जवान जय किसान अब केवल एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया? क्या बलिदान और ईमानदारी की कोई कीमत इस व्यवस्था में नहीं बची? देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ने वाले जवान का यही हाल अगर घर लौटने पर होगा तो ये व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे सिस्टम में अब सम्मान सिर्फ भाषणों और नारों तक ही सीमित रह गया? क्या सरकार और प्रशासन धर्मेंद्र सिंह जैसे पूर्व सैनिकों को न्याय दिला पाएगी? फिलहाल जनता यही पूछ रही, क्या सरहद का सिपाही सिर्फ सीमा तक ही सम्मानी है और घर लौटने के बाद वो भी इस भ्रष्टाचार व्यवस्था का गुलाम बना दिया जाएगा? मैं एसपी कार्यालय आया हूं, जो कि एसपी कार्यालय के जो अधिकारी हैं जो प्रेजेंट हालत में यहाँ पे नहीं है। मैं शिकायत लेके आया हूं, जो कि मेरा न्याय ये है कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यू ब्रांच में मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूं, जो कि मुझे वहाँ के जो अधिकारी हैं अकाउंटेंट महिमा सिंह प्रेरित करती हैं कि आप हमको अगर कमीशन हर महीने 2000 नहीं दोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे अकाउंट से हर महीने 3000 रुपये काटा जाता है, जो कि मैंने उसको ऑब्जेक्शन किया कि मेरा पैसा क्यों काटा जाता है, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर कमीशन आप या तो हार्ड कैश दो, तो मैंने बोला हार्ड कैश नहीं होगा, मेरे खाते से काटिए। इसलिए मैं आया हूँ कि जो मेरा पेमेंट है, हमने कमीशन हैंड टू हैंड ना देने के कारण उन्होंने हमको निकाल दिया गया है। बोला अगर आप हैंड टू हैंड दोगे तो आपको रखेंगे, ऐसा नहीं रखा जाएगा। किस चीज का कमीशन मांगते हैं? कमीशन मांगते हैं, एक्स्ट्रा मांगते हैं, हमको कमीशन चाहिए जो आपको रखी है, जो हमको रखा गया है। जो हमारा जो सुपरवाइजर है जो एसफल्ट का, वही बोल रहा है कि भाई हमको जो कमीशन, जो अधिकारी हैं हम भी कमीशन देते हैं, हम भी सिक्योरिटी जब लेते हैं तो हम भी कमीशन देते हैं। कौन सी कार्यालय में? कौन सी कंपनी है, कहाँ की है? एसफल्ट है, भोपाल की है। किनके द्वारा मांगा जाता है? कौन, क्या नाम है? जो सिक्योरिटी अफसर जो हैं राजेंद्र यादव जी हैं, जो सिक्योरिटी जो यूनियन बैंक का जो चलाते हैं, वो एक टेंडर दिया जाता है उनके माध्यम से, उनके माध्यम से जो हमसे जो है पैसा मांगा जाता है। आपको कितनी पेमेंट मिल रही है? हमको 20,000 मिलती है, जो सबके ब्रांचों में जो है 30,000 खातों में सबके डाला जाता है। स्टार्टिंग से आपको ये दिक्कत आ रही है? स्टार्टिंग में पहले उनको 22,000 डाला है, 1,000 काट लिया गया है, इसके बाद हमारे को 20,000 दिया जाता है, जो कि सैलरी हर ब्रांच में उसको छानबीन किया जाए कि हर गार्ड को कितनी सैलरी मिली जाती है। उसके बाद माध्यम से सैलरी कितनी? 23,000 सैलरी है जो हर गार्ड को मिलती है। और आपको हमको 22,000 एक बार दिया गया, इसके बाद हमारे 23,000 रुपए 3,000 रुपए कमीशन काटा जाता है। आप जिस सिक्योरिटी एजेंसी से ज्वाइनिंग किए थे वहाँ बैंक में, क्या वहाँ के जो संबंधित अधिकारी उनसे बात हुई आपकी? हमारी बात ये थी सैलरी आपको 23,000 मिलेगी। अभी आपने कुछ ऑडियो सुना रहा था, किसी से बात हुई थी क्या? हमें सुपरवाइजर से बात किया गया है, झा जी हैं, विकास झा जी हैं, जो सिक्योरिटी अफसर हैं जो चला रहे हैं, उन्होंने सीधे बोला है कि भैया देश के नाम पे जो है बोलते हैं हम 3,000 2,000 रुपए हर महीने काटेंगे। तो क्या हमारा यही न्याय है कि हर महीने से पैसा लिया जाता है? आप पूर्व सैनिक हैं? भूतपूर्व सैनिक हैं हम। कितने साल सैनिक? 23 साल हमने किया है नौकरी डिफेंस के अंदर, ईमानदारी पूर्वक हमने नौकरी किया है। हम ये सोचे चलो ठीक है, हम जो है यहाँ पे जो है हथियार अपना लेते, राशन बनवा के लेते, कहीं ना कहीं हमको रोजी रोटी के लिए, हमको 2 पैसे कहीं कमाने के लिए खाने को मिले। लेकिन इस तरह का जो न्याय हो रहा है भूतपूर्व सैनिकों का, तो गलत हो रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो रक्षा मंत्रालय से जो गार्ड रखा जाता है, ओनली फॉर भूतपूर्व सैनिक, यूनियन बैंक हो चाहे एसबीआई बैंक हो, उनमें खाली यूनियन बैंक में जो है चाहे एसबीआई बैंक में जो गार्ड रखा जाता है ओनली फॉर एक सर्विसमैन, ना कि प्राइवेट गार्ड रखा जाता है। प्राइवेट गार्ड रखा जाता है, कहीं नहीं लिखा नहीं गया है
वहीं पर आर्मी वाले रखे जाते हैं। तो आपको बैंक के ही कर्मचारी शोषण कर रहे हैं आपको? यस, पीड़ित कर रहे हैं उनको। बैंक का कौन कर रहा है? महिमा सिंह कर रही है, वो भी मांग रही है। क्या बोलती वही मांगती है। ये कौन है? ये किस अफसर है? ये पैसा मांग रही है, इनका रिकॉर्डिंग अब फुटेज निकाला जाए कि क्या ड्यूटी करती है ब्रांच के अंदर, फुटेज निकाला जाए कि क्या ड्यूटी करती है, और किस कस्टमर से गार्ड हो चपरासी हो सबको फुटेज निकाला जाए कि ये क्या ड्यूटी करवाती है अपने ब्रांच के अंदर। अब बीएम लिखित में दे, ये बीएम ये बोलता है कि हम जो चाहेंगे वो गार्ड हो चाहे चपरासी हो, ब्रांच में देने चाहूंगा वही करेगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह है मेरा। ये ब्रांच कहाँ पर है? नगर ब्रांच है, जो कि यूनियन बैंक, जो कि वहाँ का गार्ड चपरासी ड्यूटी करता है। अभी मेरा था, इससे पहले अभी गार्ड है, उसका फुटेज निकाला जाए, चपरासी कैसे ड्यूटी करता है। कहाँ करता है? क्या गार्ड तो ऐसे किसी गार्ड जो है पासबुक प्रिंट करता है, फार्म भरता है, हर काम करता है, गेट खोलता है, बंद करता है। गार्ड की ड्यूटी जो है उनको पता नहीं गार्ड क्या है। घर में भी काम करवाते हैं अपने पर्सनल घर में? हाँ, गार्ड जाते हैं, हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे घर में नहीं जाएंगे ना, आप कल ड्राइविंग करेंगे ना, ड्राइवर का ड्यूटी नहीं करेंगे हम। तो चलिए, तो क्या चाहते हैं? हम नया चाहते हैं कि फुटेज निकाला जाए कि वहाँ के अधिकारी जो है गार्ड हो चपरासी हो उनसे क्या ड्यूटी लिया जा रहा है, ये छानबीन किया जाए। यही मेरे एसपी साहब से निवेदन है कि जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका फुटेज निकाला जाए, उनका हर चीज छानबीन की जाए कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं क्या ड्यूटी करते हैं। बस हमसे यही निवेदन है। स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में हमने सोचा कि हो सकता है यूनिफॉर्म का आपने अगर काटा होगा। यूनिफॉर्म का कट रहा था ना, अभी भी कट रहा है यूनिफॉर्म का। मैंने क्या बोला सर, हमने सोचा कि चलो ठीक है, आपने सहयोग दिया है, 2000 रुपये आपने ड्रेस काटा होगा आपने। 4000 रुपया यूनिफॉर्म का कटता है। कितना? 4000 करता है। हाँ, तो आपने बताया कि 4000 करता है? आपने हमसे पूछा था कभी? हमने आपने बोला हमने आपको रखे नहीं है। आपने बोला हम आपको रखे नहीं है। जो कंपनी जो एम्प्लॉय का सैलरी बनेगा उसका सैलरी का कटेगा पैसा। जब आपने बोला कि आप उन्हें रखे नहीं गार्ड में, हमने तो रिजनल के ऊपर रखा था किसी कहने पे। हाँ, तो आप ये बताइए, आप हमको रखे नहीं तो हमको सैलरी क्यों दे रहे हैं बताइए? तो आपने अटेंडेंस हमको आप अपने नाम से क्यों दिए? हम नहीं दे सर, जब हमको भेजा गया है, आपने डॉक्यूमेंट मांगा है मेरा, मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिया हूँ, और आपको डॉक्यूमेंट देने के बाद हमको आप रखे हैं। और आप बोले कि हमने खाली आपको जो है 4000 रुपया हम जो है मतलब यूनिफॉर्म काट रहे हैं हर महीना। 4000 रुपया करता है, सभी के लिए ये लागू है, नहीं है लागू। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जितना कहा जाएगा ना समझिए, इसके बाद आपको कुछ कहना है तो आप कोर्ट में केस कर दीजिए। मैं केस करूंगा सर, जैसे आप मान रहे हैं। मैं केस करूंगा, इसलिए करूंगा कि आप फौजी आदमी को जो आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं? तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर, जहां मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह पिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहां मिलता है क्वालिटी और भरोसा थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ। आप लोग मेरे रॉयल फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपना हमारा